बगुले का बदला। ये कहानी हमें इंग्लिश के टिट फॉर टैट का जो मॉरल है वो सिखाता है। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा। शॉर्ट रूप में ये कहानी सुनाती हूँ बच्चों। आपने बचपन में शायद ये छोटे, अभी भी आप बचपन में ही हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप छोटे थे तो आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी, नहीं सुनी है तो फिर से सुन लीजिए। बगुले का बदला। एक बार एक वन के अंदर एक सियार और एक बगुला, दो दोस्त थे। सियार जो है वो प्रकृति से ही चतुर था और बगुला, और एक बार सियार कहता है बगुले को कि कल तुम मेरे घर पर भोजन करने आना। बगुला प्रसन्न होता है और उसके घर पर अगले दिन भोजन करने जाता है। तो सियार उसे थाली में क्षीरोदनम, क्षीरोदनम मतलब खीर को, क्षीर मतलब दूध, ओदनम मतलब चावल, मतलब दूध में पके हुए चावल मीन्स खीर को सर्व करता है, परोसता है। और उसे किस में परोसता है? एक थाली में परोसता है, एकदम से थाली में ऐसी जिसमें एक पूरी स्प्रेड हो रखी होती है, फैली हुई होती है खीर। तो बगुले की जो चोंच है वो तीखी है और उसको उठाने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से वो उसे भोजन पर बुलाता है और खुद सारा भोजन खा जाता है और बगुला उसे देखता ही रह जाता है। फिर अगले दिन बगुला भी यही उपाय सोचता है कि इसको जरूर मज़ा चखाना चाहिए, एक बार इसे लेसन टीच करवाते हैं, एक बार जरूर इसे पाठ सिखाते हैं। तो अगले दिन वापस बगुला उसे बुलाता है भोजन पर। ये देखो यहाँ पर ये थाली में भोजन दे रहा है और ये देखता ही रह रहा है और ये सारा खाना खा जाता है। और अगले दिन बगुला क्या करता है? सियार को भोजन पर बुलाता है और क्षीरोदनम वैसे कि वैसे वो जो खाना होता है वो एक सुराही में पेश करता है, सुराही के अंदर देता है। सुराही का मतलब हो गया जिसका संकीर्ण मुख होता है, जिसका मुख जो होता है वो संकीर्ण होता है, छोटे मुख वाले बर्तन में खाना सर्व करता है। तो इस प्रकार से जब वो छोटे मुंह वाले खाने में ऐसे बर्तन सर्व करता है, देखो तो सिर्फ उसकी ही गर्दन पतली है और चोंच पतली है, तो वो उसका तो भोजन तक मुंह जा रहा है और वो फटाफट खाने में समर्थ है, लेकिन फिर सियार उसका मुंह देखता रहता है। तो इस प्रकार जब बगुले के निमंत्रण पर ये पहले तो खुश होता है और इस प्रकार से बगुला भी उसके साथ वैसा ही करता है और सियार जो है वो इसे ईर्ष्या के साथ देखता रहता है, मतलब जलन के साथ देखता रहता है। तो फिर सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था तो बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार किया। तो आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखम तस्मात् सद व्यवहारः वर्तत्वेन मानवेन सुखेशिणा। तो इसका मोरल क्या निकल रहा है, शिक्षा क्या निकल रही है इस कहानी की, कि हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार होता है तो उसका बहुत हमें दुख होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ भी सद्व्यवहार करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने लिए उनसे चाहते हैं। तो चलो बच्चों, इस कहानी का पहले अनुवाद समझेंगे और फिर इस पुस्तक के जो भी बुक एक्सरसाइज है वो सारी हम, पाठ्य पुस्तक का जो भी अभ्यास है वो सारा हम समझेंगे। चलिए चलते हैं। हाँ बकस्य प्रतिकारः। प्रतिकारः का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ? वेरी गुड, प्रतिकारः मतलब बदला। ओके। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में शृगालः मतलब सियार, बकः मतलब बगुला, निवसतः मतलब रहते थे। अब सियार और बगुला दो जनों की बात इसमें हो रही है, द्विवचन की बात हो रही है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के साथ मैंने कहा है, एक वचन के साथ ती, द्विवचन के साथ तह और बहुवचन के साथ अंति वाली वर्ब का फॉर्म लगता है। तो निवसतः मतलब रहते थे। एक बार एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, एक बार प्रातः काल सुबह के समय में सियार बगुले से कहता है, मित्र, हे मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्वः मतलब कल, कल कौन सा? टुमारो। स्वः संस्कृत में स्वः टुमारो, हिया मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे जिसे हम कहते हैं। स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्, सियार की निमंत्रण से, इनविटेशन से, आमंत्रण से, बुलावे से बगुला क्या हुआ?
प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अग्रिम दिने, अगले दिन सह भोजनाय श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत। अगले दिन वह भोजन के लिए श्रृंगार के निवास यानी कि घर, वहां पर अगच्छत मतलब गया। कुटिल स्वभावः सियारः स्थाल्यां बकाय चिरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्यां मतलब थाली में बगुले के लिए चिरोदना मतलब खीर को अयच्छत मतलब दिया। बक्कम अवदत, बगुला बोला, मित्र, हे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह एव खादाव। इस पात्र में आवाम मतलब हम दोनों, सह एव मतलब साथ में ही, खादावह खाएंगे। क्या हम इस पात्र में दोनों साथ में ही खाएंगे? भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय में बगुले की जो चोंच थी वो इस थाली में यानी कि थाली में भोजन, थाली से भोजन को ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि उसकी चोंच पतली थी, उससे इतने फैले हुए बर्तन से खाया नहीं जा रहा था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इसलिए केवल बकर जो है, बगुला जो है, वो क्षीरोदनम मतलब सिर्फ उस खीर को ही देखता रह गया। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत। और जो सियार था उसने वो सारी ही क्षीरोदनम को मतलब खीर को अभक्ष्यत मतलब खा लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से वो कुटिल स्वभाव वाले जो सियार है उसने उसके साथ गलत। श्रृंगालीन वंचितः बकः अचिंत्यत। सियार से बचा हुआ सियार के द्वारा इस तरीके से वंचित मतलब ठगा गया जो बगुला है, उसने चिंता किया, उसने सोचा यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा मैं ही इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत्। ऐसा विचार करके उसने सियार को बोला, मित्र, त्वम अपि स्वहं सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। क्या तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे? बकस्य निमंत्रेण श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से, इनविटेशन से, आमंत्रण से, बुलावे से सियार जो सियार है वो प्रसन्न हो गया। यदा श्रृंगालस्य सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम् अयच्छत्। श्रृंगालं च अवदत्, मित्रम्, आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनं कुर्वः। यदा श्रृंगालः जब सियार सायं सायकाल के समय में बकस्य निवासम बगुले के घर पर भोजन के लिए आया, तदा बकस्य संकीर्ण मुखे कल से, तब बगुला जो है वो संकीर्ण मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, क्षीरोदनम मतलब खीर को, अयच्छत मतलब परोसा दिया। श्रृंगाल बोला, सियार बोला, हे मित्र, हम दोनों एक ही पात्र में भोजन करेंगे। आवाम मतलब हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इसी पात्र में, सहैव भोजनम कुर्वः साथ में ही भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुला कलश से अपनी चोंच डालकर क्षीरोदनम अखादत, सारा क्षीरोदनम सारी खीर को खा लिया। परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु सियार का जो मुख था वो कलश में प्रवेश नहीं किया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत। इसलिए बगुला सारा ही खीर खा गया, सारा ही भोजन खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत। सियार तो केवल उसी ईर्ष्या से, जलन से देखता ही रहा, सिर्फ उसी ईर्ष्या से देखता ही गया। हाँ। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। जिस प्रकार सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला लिया। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखं तस्मात् सद्व्यवर्तव्यं मानवेन सुखेषिणा। आत्म दुर्व्यवहार से, खुद के साथ दुर्व्यवहार होने का जो फल होता है वो बहुत ही दुखदायी होता है। कोई हमारे साथ बुरा करता है, दुर्व्यवहार करता है, कुटिल स्वभाव रखता है, तो हमारे लिए वो बहुत ही दुखदायी होता है। तस्मात्, इस कारण, सद्व्यवर्तव्यम, सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मानवीन सुखेषिणा मतलब मनुष्य को अगर सुख की इच्छा चाहता है ना, सुखेषिणा मतलब सुख की चाह रखने वाले मानवीन मनुष्य के द्वारा
हमेशा इसी कारण से सद्व्यवहार करना चाहिए। सुख की कामना करने वाले मनुष्य को हमेशा दूसरों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि खुद के साथ जब दुर्व्यवहार होता है ना, तो बहुत ही दुख का कारण होता है, बहुत ही दुखी होते हैं हम। इसलिए हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने प्रति अपने लिए दूसरों से चाहते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा का संदेश दिया गया है। और आगे यहाँ पर देखो कुछ शब्दार्थ है बच्चों, अगर आपने कहानी अच्छे से समझी है, सुनी है, तो आप इन शब्दार्थ को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे श्रृंगारः सियार, बकः बगुला, आसीत था एकदा एक बार। अवदत बोला, स्वः आने वाला कल, टुमारो, है ना। स्वः मतलब आने वाला कल, टुमारो हो गया। और यह मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे, जिसे हम कहेंगे यस्टरडे। स्थाल्याम थाली में, गुरु करो अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाला, नैरो माउथ। सह एव साथ ही, चंचू चौंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता था, बक्षत खाया, चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारम अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों इस चैप्टर में हमने ये सब समझा। अब अगले जो स्लाइड है उसमें हम इसके अभ्यास कार्य